आज ये बजट पेश हुआ है। इस बजट में मैं सबसे पहले धन्यवाद सभी को देना चाहूँगी कि सभी वर्गों को साथ लेकर जो ये बजट पेश करा है, इसमें हर वर्ग को, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो या महिलाएं हों, कि हर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सभी लोगों की उन्होंने ये बजट पेश किया है। इसमें जो मुद्रा लोन लोग लिया करते थे, उस मुद्रा लोन को 10 लाख से हटाकर 20 लाख कर दिया गया है, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो लोन लेने में। साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन है, उस फैमिली पेंशन में भी 3% का छूट दी गई है। सोना और मोबाइल ये भी सस्ता हुआ है। इससे हमें किसी प्रकार का, जो लोग वंचित रहते थे इन चीज़ों को खरीदने में, आज सोना और मोबाइल आराम से वो खरीद सकेंगे। और मैं साथ ही साथ ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा इतने सारे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वहाँ पर जो बजट दिया गया है, 41,000 करोड़ का बजट है। ये बजट भी काफ़ी बड़ा बजट दिया गया है। वहाँ के लोगों में भी बहुत खुशी है। तो जो हमारा भारतवर्ष का जो सपना है, 2047 का जो सपना है, वो हम सब के लिए बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। और हम सबको इस बात की खुशी है कि आज पहले कांग्रेस सरकार ने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, हमारी सीतारमण जी और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया है। तो बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों को साथ लेकर पास किया गया है। इसमें हम सब की तरफ से, और महिलाओं को, महिला वर्ग आज आर्थिक, जिस तरह की जो आर्थिक स्थिति किसी की खराब थी या जो भी वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, तो महिला वर्ग और सभी लोग मिलकर आज इस बिजनेस को, किसी भी तरह के अपने बिजनेस को करने में सक्षम रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। केंद्र की एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पेश किया। ये बजट केवल झूठ का पुलंदा है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आम जनता को केवल गुमराह करा दिया गया। महंगाई को कम करने के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया गया है। महंगाई कम करने के लिए कोई उपाय नहीं बताए गए हैं। और महंगाई के लिए सदन में झूठ बोला गया है कि महंगाई कंट्रोल में है, जबकि महंगाई जो आज चरम सीमा पर है और आम आदमी त्रस्त है। देश की इन भाजपा सरकार की कमज़ोर आर्थिक नीतियों के कारण आज देश धरातल पर जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था धरातल पर जा रही है। जो देश भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज हंगर इंडेक्स में 125 में से 111वें नंबर पर है। यह केवल एक झूठ का पुलंदा है। इस बजट ने से राजस्थान को और अजमेर को काफ़ी अपेक्षाएं थी। राजस्थान में ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की और अजमेर में पुष्कर कॉरिडोर की घोषणा करने की उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने अजमेर और राजस्थान को निराश किया है। देश की जनता को निराश किया है, युवाओं को निराश किया है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई रोड मैप नहीं लगाया। केवल कुल मिलाकर एक लोग लुभावना झूठा बजट है। पुराने 10 बजट जो इन्होंने पेश किए, उनकी घोषणाएं भी अभी तक अमल में नहीं लाई गई। और यहाँ पर इस बार जो बजट पेश किया केवल झूठ का पुलंदा है, और इससे अजमेर की जनता निराश है। आज का बजट शानदार, जानदार, और जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बजट आने वाले 2047 तक का एक डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है ये मोदी सरकार का, कि उनका सोच क्या है, वो देश को कहाँ लेना चाहते हैं। इस बजट के माध्यम से ही देश दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस बजट ने जहाँ एक तरफ गांवों को, किसानों को, और बिल्कुल निराशाजनक बजट है। जिस तरह चुनाव में मोदी जी ने लोगों को घोषणाएं की, जिस तरह मोदी जी ने लोगों को लुभावने जो सपने दिखाए, एक भी सार्थक नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, रसोई में खाना दुर्लभ हो रखा है। एक चीज़ का भी उन्होंने भाव कम करने की बात नहीं कही है, चाहे वो रसोई गैस के रूप में हो, खाद्य तेल के रूप में हो, चाहे खाद्य सामग्री के रूप में हो, चाहे हम बात करें पेट्रोल डीजल की उसके रूप में हो। आज हम बात करें जिस तरह इन्होंने स्वास्थ्य की बात करते हुए, जो मोदी जी जो राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार के वक्त में स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी, उसको देखते हुए आज बिल्कुल नगण्य है। साथ ही हम बात करें तो हमारा वो राजस्थान को क्या बजट दिया इन्होंने, और जिसमें अजमेर ज़िले के लिए तो एक घोषणा भी ऐसी नहीं है
तो हमारे तो भागीरथ चौधरी जी अभी सांसद के साथ साथ जो केंद्र में मंत्री का भी जिनको जिम्मेदारी सौंपी है, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि पिछले 5 साल वो कुछ नहीं कर पाए, और ये उनका एक नया मंत्री बनने के बाद जो बजट आया पहला वो भी निराशाजनक रहा। और आप अगर देखें सरकार ने बजट दिया है तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपए अपनी सरकार बचाने के लिए, आंध्रा को जो बजट दिया वो अपनी सरकार बचाने के लिए दिया। इस बजट ने विरोधियों को निरुत्तर कर दिया है। विरोधियों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, क्योंकि इसने जहाँ एक और युवाओं की ओर फोकस किया है, किसानों की ओर फोकस किया है, महिलाओं की ओर फोकस किया है, उसी के साथ साथ देश के संपूर्ण विकास की ओर फोकस किया है। और ये बजट अर्थव्यवस्था के अंदर मील का पत्थर साबित होगा और दिखा दिया है दुनिया को कि हिंदुस्तान आने वाले समय में किस प्रकार का हिंदुस्तान होगा। भाजपा सरकार का बजट बहुत ही निराशाजनक रहा है। मामला महंगाई और बेरोजगारी का है। जनता को निराशा हाथ लगी है। अपनी सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार को 46,000 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू को 24,000 करोड़ रुपए देकर अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में कम खर्च दिखाया गया है। स्मार्ट सिटी की योजना बंद कर दी गई है। महंगाई, किसान, बेरोजगारी, युवाओं पर कोई ध्यान नहीं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।